नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर में छठ महोत्सव के तीसरे दिन आज पूर्वांचल वासियों के द्वारा नहर में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। मिथिला सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस दौरान नहर किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। छठ महोत्सव का समापन कल सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर किया जाएगा, जिसके बाद महाआरती होगी और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। नमस्कार। आज बड़ा हर्ष उल्लास से इस कोरोना काल कोविड को देखते हुए, वैसे तो हम लोग आदि अनादि काल से परंपरा रहा है बिहार के लोगों को, जो खास करके इस छठ माता का जो पर्व होता है बड़ी धूमधाम और बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। इस बार श्री गंगानगर के ये तीन पुली है, जहाँ पर ये जेड माइनर नहर के ऊपर हर साल हम लोग प्रोग्राम करते हैं। इस बार आज ये प्रोग्राम है। इसमें कलेक्टर साहब हमारे चीफ गेस्ट हैं, एमएलए साहब भी आ रहे हैं, शहर के जितने भी राजनीतिक लोग हैं उन सबको, जनप्रतिनिधि को बुलाया गया है। तमाम शहर के जितने उद्योगपति हैं, जितने व्यापारी बंधु हैं, सबको बुलाया गया है। जो संगठन चला रहे हैं धर्म का, जो संस्था चला रहे हैं धार्मिक, उनको भी आग्रह से बुलाया गया है। काफ़ी संख्या में लोग आने को आतुर हैं। और पिछली साल दिक्कत हुई थी, उससे पिछली साल भी काफ़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन इस बार माता रानी ने सुन ली है। देश से कोरोना भी जा रहा है और जो बचा खुचा है, इस पर्व के त्यौहार में हम लोग अपने सीमा पर जो सरहद पे हमारे सेना हैं उनके लिए एक दीप जलाने का प्रोग्राम रखे हैं और कोरोना भगाने के लिए एक दीप जलाने का प्रोग्राम रखे हैं। छठ पूजा के साथ साथ हम आप सबको इस चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि इस पूजा को देखने अवश्य आएँ और आप अपना प्यार, अपना दुलार हम लोगों पर बनाए रखें। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस साल रबी बुवाई का सीजन बीत गया है, लेकिन डीएपी खाद का संकट अभी दूर होने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। गंगानगर जिले में किसानों के द्वारा पेस्टिसाइड की दुकानों पर लंबी कतारें लगाई जा रही है ताकि उन्हें डीएपी खाद मिल सके, लेकिन किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार जिले में डीएपी खाद के इक्का दुक्का रेक आ रहे हैं, जो अपर्याप्त है। डीएपी आने की सूचना पाकर किसान तुरंत डीएपी खाद लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें लंबी भीड़ का सामना करना पड़ता है और किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। किसान लाइन लगाते हैं, लेकिन उन्हें डीएपी नहीं मिलती है। लाइन से लग गया, क्या होगी? खाद नहीं मिल रही। कितने बजे आए थे? 8-9 बजे आए हैं, दुकान बंद है। क्या कह रहे हैं? 5 मिनट का कह के 4 घंटे हो गए हैं। पहले गए 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1:30 बजे, अब बोल रहे 2 बजे आएंगे। अब देखो मशीन का क्या नाम है बेटा? अगली खबर है हमारी अनूपगढ़ से। अनूपगढ़ से संवाददाता राजकुमार खंड ने बताया कि अनूपगढ़ के लैला मजनू मजार पर आज राष्ट्रीय कांग्रेस इंटक मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली पहुंचे। इस दौरान इन्होंने प्रेम के प्रतीक लैला मजनू मजार के दर्शन किए तथा लैला मजनू मजार कमेटी के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर इन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान संवाददाता राजकुमार खंड ने श्रीमाली से खास बातचीत की। सर, आप आज अनूपगढ़ के अंदर स्थित लैला मजनू मजार पर आए हैं, तो आपको कैसा लगा इस पवित्र स्थान पर आकर? प्रेम पंथ के 2 पुजारी जिन्होंने अपनी आशिकी और इश्क के लिए कुर्बानी दी है, ऐसे 2 प्रेमियों की मजार पर, समाधि पर हमने चादर चढ़ाकर एक सुकून महसूस किया और उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की। कमेटी के द्वारा एक विज्ञापन सौंपा गया है, तो आप उसके बारे में अपने राज्य सरकार को कैसे अवगत करवाएंगे सर? यहाँ की कमेटी के सभी साथियों ने इस स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री जी के नाम से मुझे जो ज्ञापन सौंपा है, मैं ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि राज्य सरकार भी प्रेम विवाह को प्रोत्साहित करती है और प्रेम विवाह करने वालों को इनाम भी दिया जाता है। तो जब राज्य सरकार की मान्यता प्रेम विवाह को है, तो ये प्रेमियों का जो प्रेरणा स्थल है, इसका डेवलपमेंट
होना चाहिए ताकि हमारे या पर्यटक यहाँ पर आए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर के दौरे पर आज परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास आए। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा परिवहन मंत्री का स्वागत भी किया गया। इस दौरान खचरियावास ने केंद्र की भाजपा सरकार पर पेट्रोल डीजल को लेकर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी के इनके नेताओं के पुराने भाषण दिखा दे। ये कहते थे कि पेट्रोल डीजल हमने महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल इन्होंने महंगा किया। अब बात चल रही है राजस्थान सरकार की। जब एक्साइज ड्यूटी कम होती है तो वेट अपने आप कम होता है। और राज्यों में भी कम हुआ है। आप 2014 पर जिस स्तर पर था पेट्रोल डीजल के दाम, उस पर ले आओ ना, एक्साइज ड्यूटी हटा दो आप। और जो मनमोहन सिंह जी के टाइम पर जितनी एक्साइज ड्यूटी थी उतनी लागू कर दो, अपने आप वेट कम हो जाएगा। देश में पेट्रोल और डीजल की एक रेट होनी चाहिए और वो एक रेट तब होगी जब केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी हटेगी। और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर आए ना, कौन मना कर रहा है? इनको किससे राय लेने की जरूरत है? इन्होंने ही वादा किया था कि जीएसटी के दायरे में लेकर आए, फिर जीएसटी लागू क्यों की? यदि आपको पेट्रोल डीजल दायरे में लेना, लागू क्यों की? 22 लाख करोड़ रुपए तो 5 साल में इकट्ठे कर लिए पेट्रोल डीजल के नाम पर। और पहला प्रधानमंत्री आया, पहली सरकार है बीजेपी की जिसने गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी। और इतना आप समझ लेना, सरकार हमारी है, राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है, ऊपर केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार है। तराजू ले लो, तोल लो, पर एक तरफ मोदी सरकार को रख दो, एक तरफ गहलोत सरकार को रख दो। दोनों के घोषणा पत्र उठाकर देख लो, दोनों के चुनाव के पुराने वादे उठाकर देख लो। हमने जो वादे पूरे किए, हमने तो 73% से ज्यादा वादे पूरे कर दिए। इन्होंने वादे पूरे क्यों नहीं किए? जो कहा उसका उल्टा किया। कहते ही कहते हैं, करते कुछ नहीं। इसीलिए इनकी वल्लभनगर में जमानत जब्त हुई, दरियावत में तीसरे नंबर पर आए, हिमाचल में 4 सीटें हार गए। ग्राफ बीजेपी का गिर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरसाना से संवाददाता विशाल सरस्वत ने बताया कि गरसाना में छठ पूजा का महापर्व पूर्वांचल वासियों के द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान 3 जीडी नहर पर आस्था का सैलाब उमड़ा। छठ पूजा के दौरान पूर्वांचल वासियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और नहरों के जो घाट है उन्हें रंग बिरंगी झालरों से और रंगोलियों से सजाया गया। ये पर्व नहाए खाए की रस्म के साथ शुरू होता है जो 4 दिवसीय चलता है। 36 घंटे से निराहार निर्जला व्रत कर रही महिलाओं के द्वारा आज नहर किनारे पूजा की गई। कल छठ महोत्सव के तहत उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पालना किया जाएगा। उत्तर भारतीयों की लोक आस्था का प्रतीक है छठ पर्व और गरसाना में हर साल छठ उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। खबरों में खबर, अगली खबर पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में अखिल राजस्थान प्रशिक्षित पैरा टीचर्स शिक्षा कर्मी संयुक्त समिति जिला शाखा श्री गंगानगर का एक शिष्टमंडल विधायक एवं पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर के निवास पर पहुंचा और इन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधायक आवास पर ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया। हालांकि बाद में वार्ता के बाद विधायक ने इनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना उठा दिया गया। पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों की मांगों में राज्य सरकार की विभिन्न सृजित योजनाओं में लगभग 20 से 30 वर्षों में कार्यरत जन घोषणा पत्र, विधानसभा चुनाव 2018 में बिंदु संख्या 10 में वर्णित श्रम रोजगार एवं बिंदु संख्या 3 व 25 में कार्मिकों की समस्याओं का स्थायी समाधान का नियमित करने का वादा किया गया था, जिस पर कार्मिकों ने कहा कि उन वादों पर कोई अमल नहीं हुआ। अगली खबर है हमारी गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर में श्री श्याम बाबा के जन्म दिवस के अवसर पर श्री श्याम कृष्ण मंदिर ए साय नंदी गौशाला वार्ड नंबर 1 में 5 दिवसीय महोत्सव का आज से आगाज हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत भगवान खाटू श्याम की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। कार्यक्रम में विधायक सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर मुख्य अतिथि होंगे और इनके द्वारा ज्योत प्रज्वलित की जाएगी। बाबा का 5 दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी दौरान दिनांक 10/11/2021 से प्रातः 6:15 बजे से पूजा प्रारंभ होगी। दिनांक 11 में 12 को मंत्रोच्चारण किया जाएगा। दिनांक 13 को कलश यात्रा व ध्वज यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली जाएगी और दिनांक 14 को प्रातः
9 बजे से हवन प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद बाबा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, जिसमें कि बाबा खाटू श्याम जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, इच्छापुर बालाजी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, गोपाल जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तदोपरांत बाबा का लंगर अटूट बरतेगा। रात को 8:15 बजे 56 भोग का कार्यक्रम रखा गया है। बाबा का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। रायसी नगर से संवाददाता सुशील भाटी ने बताया कि रायसी नगर में मिथिला छठ पूजा समिति रायसी नगर के तत्वावधान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छठ पूजा का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। समिति के महासचिव कन्हैया झा ने बताया कि ये पर्व 4 दिन तक चलने वाला पर्व है, जिसका आज तीसरा दिन संध्या अर्घ के साथ मनाया जा रहा है। कल प्रातः उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन किया जाएगा। रायसी नगर की पीएस नहर पर पिछले 25 वर्षों से छठ महोत्सव का आयोजन लगातार किया जा रहा है। समिति के आयोजन में सज्जन कुमार झा, राकेश राय, दीपक राय, लक्ष्मी राय, हीरो राय, राजू चौरसिया, अरुण अशोक चौरसिया सहित पूर्वांचल समाज के नागरिक उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में जयपुर से आई प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग की प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम के द्वारा गंगानगर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर अवस्थित कार्यालयों की संसाधित 56 उपस्थिति पंजिकाएं जब्त की गई। इन पंजिकाओं का निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के 102 राजपत्रित अधिकारियों में से 42 व 446 राजपत्रित में से 151 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभाग के द्वारा निरीक्षण करने के दौरान सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। निरीक्षण दल के द्वारा संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवार शिकायतों के संबंध में विभागीय स्तर पर किए गए निस्तारण का भौतिक सत्यापन की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से मामले का सत्यापन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में आज बीएलओ के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीएलओ ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत करवाया। इस दौरान इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव संबंधित और निर्वाचन को लेकर एक विकसित किया गया है, लेकिन इस ऐप में खामियां होने के कारण बीएलओ को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। आज हम बीएलओ यूनियन के लोग अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर साहब और दोनों मतलब पूर्व पश्चिम दोनों के एसडीएम से मिले। हमारा विषय यह था कि 6 तारीख को हमें सूचना दी जाती है कि आप बीएलओ ऑनलाइन कम से कम 5 से 10 लोगों को अपने वोटर लिस्ट में एक टारगेट दिया गया कि 18 से 19 साल के लोगों को, जवानों को जोड़ा जाए। समय ऑनलाइन जो ऐप आम जनता की समझ में भी नहीं आया और जो अभी तक अपडेट भी नहीं है, उसमें भी कुछ टेक्निकल खामियां हैं। जैसे यदि कोई मतदाता अपना नाम अगर उसके अंदर खुद जोड़ता है ऐप के द्वारा, तो उसमें भाग संख्या का ऑप्शन ही नहीं है। वो अपना एड्रेस डालने से भी उसका किस भाग में जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, ये उस ऐप में है ही नहीं। इसके अलावा ऐप अपना जो सर्वर है, सर्वर की प्रॉब्लम भी रहती है, तो वो जुड़ने में उसमें प्रॉब्लम आती है। इस कारण बहुत से जो बीएलओ है कम समय के अंदर 6 तारीख को जब दिया गया और 7 तारीख शाम को टारगेट पूरा करने को कहा गया, लेकिन बीएलओ अपना टारगेट जब तक पूरा नहीं कर सके तो उन्हें नोटिस दिया गया। हम बीएलओ हैं, हम इलेक्शन का काम करते हैं और इलेक्शन संबंधित कार्य करते आए हैं लंबे समय से, लेकिन अब जो नया ऐप जो डाउनलोड किया है सरकार ने, जो दिया है, जो ऐप एप्लीकेशन दी है, लेकिन वो पूरी तरह अपडेट नहीं है। उसमें भाग संख्या का ऑप्शन नहीं है, उसमें सही से फ़ोटो नहीं आ सकती, उसमें जब एड्रेस डाला जाता है तो उस एड्रेस के अंदर उसका भी क्लियरिफिकेशन नहीं होता। बीएलओ रुख करेंगे अगली खबर का। गरसाना में 127वीं वाली बीएसएफ सतराना कैंप के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान कमांडेंट अमिताभ पवार व 19 जीडी के सरपंच चंदन मान ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। इसमें कुल 60 कार्मिकों ने हिस्सा लिया। हाफ मैराथन दौड़ 19 जीडी से होकर 17 जीडी, 13 जीडी, 9 जीडी, 6 जीडी, 4 जीडी, 3 एसटीआर सखी रोड, रोटरी चौराया, स्टेट हाईवे श्री गंगानगर रोड होते हुए सतराना मुख्यालय पहुंचे।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस दौड़ के माध्यम से लोगों को जागरूकता का संदेश दिया गया। इस हाफ मैराथन दौड़ का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत, फिट इंडिया, ग्रीन विलेज, क्लीन विलेज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश जनमानस तक पहुंचाना है। इस दौड़ में स्थानीय नागरिकों ने, युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर के सेंट्रल जेल में आज पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अचानक छापा मारकर निरीक्षण किया गया। इस दौरान एडीएम प्रशासन भवानी सिंह पवार, एसडीएम उमेद सिंह रतनू, एएसपी श्रीराम बिश्नोई, कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह सहित करीब 150 से अधिक पुलिस कर्मियों ने अचानक सुबह जेल में छापा मारा। जेल में तंबाकू उत्पाद, मोबाइल फोन व अन्य पदार्थों की बिक्री के मामले लगातार उजागर होते रहते हैं और इसी को लेकर अचानक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने जेल की बैरिकों का बारीकी से निरीक्षण किया। बंदियों के सामान को भी खंगाला गया। एडीएम प्रशासन भवानी सिंह ने बताया कि फिलहाल जेल में 605 बंद कैदी है और सब कुछ सामान्य मिला। राज्य सरकार के आदेशानुसार जेल में व्यवस्थाओं को देखने के लिए औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया है।